बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए, बड़े अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे। ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एनआईए की टीम ने ज्योति से पूछताछ की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही है ज्योति। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही है ज्योति। वाकई में शर्मनाक है ये, किस तरीके से देश के लिए खिलाफ गद्दारी करती है, देश के साथ गद्दारी करती है, और उसके बाद यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात करती है। ज्ञान भी दिया जा रहा है, यानी कि पूछताछ में ज्ञान दिया जा रहा है ज्योति की तरफ से। शायद वो भूल गई हैं कि अब वो यहाँ पर जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में वो यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर जो होता है, उसकी भूमिका से बाहर आना होगा। और उस भूमिका से बाहर आने के बाद यहाँ पर सवालों के जवाब देने होंगे। देश के साथ गद्दारी जो की गई है उसके लिए जवाब देने होंगे। लेकिन यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातें कही जा रही हैं और बड़ी बड़ी स्पीच जो है वो दी जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जांच जो की जा रही है, पूछताछ जो की जा रही है, उसमें कितना सहयोग ज्योति कर रही है, कितनी जानकारियां दे रही है, किस तरीके से इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई है। क्योंकि हकीकत सबके सामने है। जो ज्योति की पूरी वीडियो, इस पूरी जिंदगी नजर आती है यूट्यूब पर, उसके बिल्कुल उलट उसकी हकीकी जिंदगी है। उसके पारिवारिक जो लोग हैं वो बयां कर रहे हैं हकीकत कि आखिरकार किस तरीके से वो जिंदगी यहाँ पर जीते हैं। लेकिन पूरी तरीके से एक इमेज जो है वो दुनिया के सामने ज्योति की अलग ही निकलकर सामने आई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, पूछताछ की जा रही है, एनआईए की टीम ने पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में यहाँ पर ज्योति जिस तरीके से बातें कर रही है, शायद वो भूल गई है कि फिलहाल वो जांच एजेंसियों के सामने है, सवालों का जवाब उसको देना होगा, ना कि यूट्यूबर एक सामने बैठी है। वो बता रही है और सवालों के जवाब वो दे रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रही है वो। जी पिंकी, बहुत ही बड़ी बात है कि वो कितना अंदर से कितने स्ट्रांग महसूस कर रही होगी। आखिर किस दम पे वो इतना कह रही है, वो समझ से पड़े है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और लगातार पूछताछ में अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र कर रही है। और वो बार बार कह रही है कि हमने कोई जानकारी नहीं दी या हमने कोई सूचना जो है वो पाकिस्तान को नहीं सौंपा है। लेकिन जब उसके पूरे टाइमलाइन पे आप जाते हैं, 2023 से लेकर के 2025 तक के टाइमलाइन पे जाते हैं, जब पहलगाम की घटना हुई और पहलगाम की घटना के बाद भी वो प्रोपेगेंडा वीडियो डाल रही थी। पहलगाम घटना के बाद वो पाकिस्तानियों का विरोध करने के बजाय भारतीय जो वहां पर जो टूरिस्ट गए थे उनके ऊपर में वो आरोप उल्टा लगा रही थी कि ऐसे जगहों पे क्यों जाना है। साथ ही वो लगातार ये भी कह रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे लूप होल है। आप समझिए कि लोग कहेंगे, या उसके परिवार परिजनों से बात हमारी हो रही है, परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी बेटी का कोई गलती नहीं है, वो पाक साफ है, किसी तरीके से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन जब आप समझेंगे कि वो जिस तरीके से वीडियो डाल रही थी, वो जहां जहां जा रही थी, उन सभी जगहों पे वो बॉर्डर एरिया पे क्यों जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल कि सिर्फ बॉर्डर एरिया, पिछले एक साल में आप देखेंगे कि सिर्फ बॉर्डर एरिया के बारे में ही वो वीडियो डाल रही है, प्रोपेगेंडा वीडियो डाल रही है। पहलगाम घटना हुई तो पूरा देश एक तरफ था, पूरे सैन्य अधिकारी एक तरफ से, जो देश का सेना है वो अलग एक थे, देश का विपक्ष एक तरफ था। लेकिन उसी बीच में इस तरीके के वीडियो भी आ रहे थे जिसमें वो साफ कह रही थी कि पाकिस्तान की गलती नहीं है, भारत की सुरक्षा में लीक है, इस तरीके की चीजें जो हैं बता रहे थे। उसके बाद जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, लगातार वो 3 दिन तक तो साफ इनकार करती रही किसी भी तरीके से सहयोग से। लेकिन जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी के बाद भी वो लगातार पूछताछ में सेम बात दोहराई जा रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। वो इतनी शातिर है, वो इस बात को जान रही है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो मिलिट्री नहीं है या सैनिक किसी सेना के किसी अंग से नहीं जुड़ी है, तो इस बात को समझ रही है कि ज्यादा से ज्यादा पूछताछ में अगर पूछा जाएगा तो ऐसी मेरे पास में कौन सी जानकारी हो पाएगी। दुनिया संवेदनशील है, देश संवेदनशील है, इस बात को फायदा उठाना चाह रही है वो कि आखिर मेरे पास कोई ऐसी जानकारी ही नहीं है जो मैं दे पाऊंगी, तो कैसे मैं दे पाऊंगी। वो इस घालमेले में है कि किस तरीके से मैसेज दिया जाए कि मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हिसार पुलिस जो है लगातार उसकी जांच कर रही है। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो पुलिस ने हिसार से मिली हैं, पुलिस जब जो की हैं, उसमें कई अहम जानकारियां जो हैं वो मिल रही हैं। आखिर दानिश से भेंट क्या हुई, कब हुई, इस बारे में भी जानकारी ली जा रही है। जो पूछताछ में बताया है ज्योति ने कि उसको जो हरकीरत सिंह है, हरकीरत सिंह ने पहली जो जांच कराई थी, भेंट करवाई थी उसके माध्यम से। और हरकीरत जो है वो भी पुलिस के रडार पे है। पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया है, 2 दिनों को पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के वो नजर में है। और पुलिस लगातार उसके भी जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं या पेपर जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसकी जांच कर रही है, जिसके बाद बिल्कुल आदित्य, हमारे सहयोगी को आपने सुना जो कि लगातार इस मामले में
हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। परिवार वालों से भी मुलाकात कर चुके हैं, ज्योति के पिता से भी बात कर चुके हैं। तमाम तरह की जानकारियां जो सामने आई हैं परिवार वालों की तरफ से, यानी कि परिवार को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन परिवार को ना मालूम हो और उसके बाद जो है ज्योति अलग अलग देशों में घूम रही है। 8 कंट्रीज में वो अब तक घूम चुकी है, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। ये संदेह बेहद ज्यादा खड़े करते हैं और इन्हीं के जवाब जो है तलाशे जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर ज्योति फिलहाल दे नहीं रही है। बढ़ेंगे अब आगे। पंजाब के गुरदासपुर से